हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज हम सेशन 8 में जानेंगे कुछ मस्ट नो सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि बहुत ज़रूरी सीएसएस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। ये बेसिकली ये चैप्टर मैंने इसलिए रखा है दोस्तों कि आप लोगों को पता हो कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो थोड़ी सब्जेक्ट लाइन से हटके हैं और जो हमारे डे टू डे वेब पेज डेवलपमेंट में काम आते हैं, और ये ज़रूर ही काम आ जाते हैं। इसमें से ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिसके बिना आप कोई वेब पेज बना सकते हो। इन सब की नीड होती ही होती है। तो चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है कि सी एस एस एंकर लिंक स्टेट। इसको हम सूडो क्लासेस भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक सूडो क्लासेस होती हैं, एक सूडो एलिमेंट्स होता है। मैं आपको एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा। पहले समझ लेते हैं हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं यहाँ पे। इसके अलावा है हमारे पास मीडिया क्वेरीज। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि एक पेज को आपको मोबाइल पे दिखाना है तो कैसे आप चेक लगाते हैं, सेम पेज को आप डेस्कटॉप पे दिखाना होता है तो कैसे चेक लगाते हैं, और उसी पेज को फिर टैबलेट मोड में भी दिखाना होता है तो कैसे चेक लगाते हैं। ये मैं आपको मीडिया क्वेरी के थ्रू समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं कि वेब फ़ॉन्ट्स। वेब फ़ॉन्ट्स यानी कि अभी तक हम यूज़ करते हैं सिस्टम फ़ॉन्ट, एक होता है वेब फ़ॉन्ट्स जो कि कस्टम फ़ॉन्ट भी कहते हैं। जब भी कोई फैंसी फ़ॉन्ट की नीड होती है, मान लो किसी क्लाइंट ने आपको एक फैंसी फ़ॉन्ट दिया तो डेफिनेटली उसका लिंक भी जरूर देगा। बेसिकली वो फैंसी फ़ॉन्ट वेब फ़ॉन्ट ही होता है जिसको हम गूगल फ़ॉन्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी एस एस एंकर लिंक स्टेट। तो दोस्तों एंकर लिंक स्टेट में इसको हम सूडो क्लास बोलते हैं। बेसिकली ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको हम सूडो क्लास बोलते हैं। इसके अंदर ये मेन कैटेगरीज मैंने निकाल के लाया हूँ यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारी क्लासेस होते हैं, मतलब सूडो क्लासेस होते हैं। ये दोस्तों ये क्लास नहीं है, सूडो क्लासेस है। क्लास होता था सिंगल डॉट करके हम लगाते थे, ये है कोलन है। ठीक है, तो ये कोलन के बाद जो हवर है, फोकस है, एक्टिव है, डिसेबल्ड है, इसको हम सूडो क्लास बोलते हैं। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सूडो क्लास होता क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये सब चीज़ें सूडो क्लास होती हैं। और आपने देखा होगा ये हवर फोकस, आप जब भी किसी बटन के ऊपर हवर हवर करते हो तो आपको वो चीज़ कलर चेंज होता है, वो जो दिखता है उसका स्टेट जो चेंज होता है उसी को हम सूडो क्लास बोलते हैं, और उसको हम स्टाइल इस तरह से करते हैं। तो चलते हैं और हम कोडिंग के थ्रू भी समझते हैं कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपने कोड में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है। इसके अंदर मैंने अपना ये सेशन 8 का एक ब्लैंक पेज बना लिया है। यहाँ पे वेलकम सेशन 8 है, यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि हवर क्लास, फोकस क्लास, एक्टिव और डिसेबल बट ये सब चीज़ें काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए बटन बनाएंगे और एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले हम बटन। ये हमने बटन बना लिया, इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम डाल देते हैं माई बटन। बटन की स्पेलिंग गलत है, डबल टी डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमने माई बटन बना दिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि बटन मैंने सेलेक्टर लिया और इसका मैंने कर दिया बैकग्राउंड कलर, इसको करते हैं एक्वा कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं हमारा बटन कैसा दिख रहा है। अब देखिए हमारा ये एक्वा करते हैं, एक्वा बटन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा और सुंदर बना देते हैं, पैडिंग दे देते हैं इसमें 10 पिक्सल का, और बॉर्डर हमें 1 पिक्सल सॉलिड 000 से ब्लैक हो जाता है दोस्तों। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। ये हमारा बटन बन गया है, आप देख रहे हो माई बटन है। आपको मे भी दिख नहीं रहा हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये माई बटन हो गया। अब देखिए इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है। तो अब उसको काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सूडो क्लास का यूज़ करते हैं। तो सूडो क्लास का यूज़ करना बहुत आसान है। सिंपल इस बटन को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, और जैसे मैंने कोड में दिया होता हावर लिख दीजिए इस पर, फिर कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर हम कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसका हवर स्टेट कर देते हैं कुछ ये वाला कलर। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने बैकग्राउंड कलर एक्वा डाला और बटन हवर पे हमने इसका कलर चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पे।
तो ये देखिए, तो दोस्तों ये इसी को ही हम हवर बोलते हैं, इसी को हम सूडो क्लास बोलते हैं। तो हवर स्टेट हम समझ गए, ये हमारा एक स्टेट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें अब हम लगाते हैं फोकस। ठीक है, ये हमने फोकस कर दिया। इस एक काम करते हैं, फोकस भी कर लेते हैं और हवर भी कर लेते हैं, बनाते जाते हैं, क्योंकि एक बटन के अंदर आप सारे स्टेट में जो भी स्टेट आपको चाहिए आप मेंशन कर सकते हो। तो देखिए हवर कर रहे हैं, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों जगह हमने सेम ही कलर कर दिया है। ठीक है, इसमें हमने ये कलर कर दिया है हवर पे, और फोकस पे हमें करना चाहिए था थोड़ा सा डिफरेंट कलर, हम ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कैसा काम होता है। ठीक है, हवर पे ये हो गया। अब ये देखिए मैंने जैसे प्रेस किया ये बटन ग्रीन रह गया। ठीक है, अब बाहर मैंने क्लिक किया वापस ये हो गया, फिर मैंने क्लिक किया ये ग्रीन हो गया। तो दोस्तों यही हमारा फोकस कलर होता है। अब हम कहते हैं कि, और हमारे पास क्या था, एक्टिव स्टेट। अब समझते एक्टिव हम करने से क्या होगा। अब हम लिखते हैं एक्टिव। ठीक है, एक्टिव स्टेट लिया, इसका भी कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं ब्लू। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सबसे पहले आपका बाय डिफ़ॉल्ट कलर आया, ये मेरा हवर हो गया। अब देख रहे हो जैसे मैंने हवर किया तो आपका ये वाला कलर आया, ये डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा, और ये जो है मेरा हवर हो रहा है। ठीक है, अब मैं जब प्रेस करता हूँ, अब जैसे मैंने प्रेस किया तो आपको ब्लू दिख रहा है, और फिर मैंने छोड़ दिया तो ये ग्रीन दिख रहा है। यानी कि अंतर ये है कि जब आप प्रेस करके रखते हो तो वो एक्टिव स्टेट हिट होता है, और जब आप उसको छोड़ देते हो यानी कि फोकस चला जाता है उसका। यानी कि जिस बटन पे भी आप क्लिक करते हो उस बटन पे आपका फोकस चला जाता है। तो इसलिए उसका कलर, जैसे मैंने ये अभी मैंने फोकस हटा लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया, हवर किया तो ये चला गया, फिर से मैंने फोकस किया यानी कि क्लिक किया तो आपका फोकस और क्लिक दोनों हुआ, बट हमने फोकस लिखा हुआ, तो अभी मैंने अभी अपना माउस का बटन जो है प्रेस करके रखा हुआ है, इसलिए आपको ब्लू दिख रहा है। और जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये वापस ग्रीन हो जाता है, यानी कि ये बटन अभी मेरा फोकस स्टेट में है। ये फोकस स्टेट तब हटेगा जब मैं इधर उधर क्लिक कर दूंगा, जैसे अभी मैंने किया। ठीक है, तो ये अंतर होता है हमारे इन सारे स्टेट्स के अंदर। एक एक स्टेट होता है कि जैसे कोई बटन आपका डिसेबल्ड हो गया, मान लीजिए इसको हम डिसेबल्ड करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये डिसेबल्ड कर दिया तो इसके अंदर आप सारे काम करेंगे, ये सारे बटन काम करेंगे, क्योंकि अब है तो आखिरी में बटन है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं डिसेबल्ड। ठीक है, तो इस तरह से भी आपका ये बटन काम करेगा। यानी कि मैं कलर थोड़ी देर के लिए, जब भी डिसेबल होता है तो कुछ ऐसा कलर हम दिखाते हैं बटन को। ठीक है, तो ये देखिए अब इस पर कोई भी हवर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बटन डिसेबल्ड है, उसका मैंने जो स्टेट है वो डिसेबल्ड से चेंज कर दिया है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या होता है, बटन डिसेबल्ड रहता है लेकिन इसके सारे स्टेट काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं लगाऊंगा तब तक ये काम करते रहेंगे, इसलिए हमें इसकी नीड होती है। कई बार कुछ बटन डिसेबल्ड होते हैं, जैसे कि आपने कई जगह देखा होगा कि कुछ फॉर्म्स होते हैं, जब तक आप ईमेल नहीं डालते तब तक आपका बटन एक्टिव नहीं होता, वो डिसेबल स्टेट में रहता है। जैसे बटन डालते फिर वो एक्टिव स्टेट हो जाता है। तो उन सब चीज़ों में हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको यहाँ पे हमारा ये सारा मैंने बता दिया। ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से हो गया होगा। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ये डिफ़ॉल्ट स्टेट है, ये हवर स्टेट है, ये एक्टिव है, टैप यानी कि जैसे मोबाइल वगैरह हम टैप करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सूडो एलिमेंट्स क्या होता है, सूडो एलिमेंट्स ये जो आपको डबल कोलन के साथ दिख रहा है, जैसे किसी लाइन को आपको फर्स्ट लेटर को कुछ चेंज करना है तो उसको आप सूडो एलिमेंट के थ्रू चेंज कर सकते हो। पूरी लाइन चेंज करनी है तो आप फर्स्ट लाइन यूज़ करते हो, और सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आफ्टर बिफोर डबल कोलन। तो दोस्तों सूडो क्लास और एलिमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे सिंगल कोलन है और यहाँ पे डबल कोलन है। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करने के पर्पज़ से यूज़ एक तरह से होता है, बट दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो देखते हैं हम ये काम कैसे करता है। पहले फर्स्ट लेटर करते हैं। तो फर्स्ट लेटर करने के लिए हम यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाते हैं।
ठीक है, ये मैंने लिखा दिस इज माय पैराग्राफ। अब मैंने इसको बना दिया और मैं इसको 4-5 लाइन कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं लगाता हूँ सूडो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ को डिफाइन करना पड़ेगा, डबल कोलन डालिए और फर्स्ट लेटर ये कीजिए, और उसके बाद उस फर्स्ट लेटर में आपको क्या करना है, उसका कलर, आपको फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर देना है ब्लू वॉयलेट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ भी ऐड कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि वो जो फर्स्ट लेटर बहुत छोटा सा दिखेगा आपको। मैं इसको 20 पिक्सल कर देता हूँ, क्योंकि हम फर्स्ट लेटर, आप देखोगे न्यूज़पेपर में कई जगह फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा होता है। तो मैं इसमें और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ, जैसे बोल्ड में कर देता हूँ इस चीज़ों को, फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड, इसको कर देता हूँ 50 पिक्सल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं अपर केस। ठीक है दोस्तों, ये सब भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, नीड के हिसाब से हमें देखनी पड़ती हैं। अब देखिए, देखिए आप, बहुत क्लियर कट दिख रहा है आपको, ये होता है फर्स्ट लेटर। अब हम कहते हैं कि अब फर्स्ट लाइन को करना है, फर्स्ट लेटर हमने सीख लिया, अब फर्स्ट लाइन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी नहीं करते हैं, इस लेटर की जगह लाइन कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था पहली लाइन में अप्लाई हो जाएंगी। ये देखिए, पहली लाइन में पूरा का पूरा स्टाइल हमारा कवर हो गया। अब आपको जो चीज़ें इसमें से नहीं चाहिए हटा दीजिए, यहाँ पे आपको अपर केस नहीं चाहिए हटा दो इसमें से। ये देखिए, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट लाइन, यानी कि इसमें आप कुछ भी ये कहीं से भी बढ़ा दोगे। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया संतोष, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो कितना भी आप टेक्स्ट डालोगे, एक लाइन के बाद वो ब्रेक होना ही होना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नीचे चला गया, जो नहीं है कुछ ऊपर रह गया। तो ये काम होता है हमारा फर्स्ट लेटर का। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सूडो के अगले सेलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज जो होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, जो पेज बनाते समय आफ्टर बिफोर का यूज़ करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे भी आफ्टर बिफोर का यूज़ करते हैं। तो हम H1 को लेते हैं। ठीक है, तो H1 को मैंने क्या किया, मैंने H1 लिया और डबल कॉलन, मैंने कहा कि बिफोर, पहले बिफोर समझते हैं, बिफोर किया। इस आप देखिए, पहले सिंटैक्स देखिए कैसे लिखते हैं। इसके अंदर हमेशा स्टार्ट होता है कंटेंट से। मैंने कहा हेलो, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि H1 के बिफोर, ये एक एलिमेंट होता है, तो H1 आपका ये हो गया और ये बिफोर, यानी कि H1 के जो टेक्स्ट है उसके बिफोर, यहाँ की यहाँ पे ये जो आपका गैप दिख रहा है, यहाँ पे अभी के लिए हटा देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर कुछ आपको ऐड ऑन करना है डायनेमिकली CSS से, तो आप इस तरह से यूज़ करते हैं उस चीज़ का। और ये देखिए कैसे ये काम करता है। ये देखिए, यहाँ वेलकम टू सेशन था, मैंने हेलो ऐड कर दिया। अब इसको और दिखाना है आपको, तो इसको कलर चेंज कर दीजिए, इसको बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्टेबल एलिमेंट्स है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैं CSS से डाल रहा हूँ, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगी। एज ए एलिमेंट काम करता है। एलिमेंट ये भी है, बट ये टेक्स्ट एलिमेंट है, ये एक HTML के एलिमेंट टाइप का बनता है। ये देखिए कैसे बनता है, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखता है आपको ये बिफोर इस तरह से। तो ये टेक्स्ट तो है नहीं कोई, यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हेलो भी नहीं दिख रहा, आपको हेलो यहाँ दिख रहा है, तो इसलिए सिलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। आपको अगर इसी में मान लीजिए बिफोर को जगह हम आफ्टर कर देते हैं, तो आफ्टर हम करेंगे तो सेम चीज़ ये होगा, जो बिफोर था आफ्टर चला गया। देखिए, जैसे कई सारे फॉर्म होते हैं, HTML के फॉर्म होते हैं, वहाँ पे आपको स्टार लगा के कुछ वैलिडेशन वगैरह देना होता है। खैर आप तो बहुत स्टार्टिंग में आपको उतना आइडिया नहीं होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फूल बना दिया, एक स्टार बना दिया। ठीक है, आप इसके अंदर जितना भी चाहो सजाने के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसको
आप कहते हो कि आप आफ्टर भी चाहिए और बिफोर भी चाहिए, तो इस कुछ नहीं करना है, इसको बिफोर भी कर दीजिए, सेम चीज़ रहने दीजिए। और ये देखिए आपका बहुत ज़्यादा मैंने लिख दिया, इसलिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ब्रेक हो गया। अब इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, आफ्टर बिफोर आपका दोनों आ गए, ये देखिए। तो ये कमाल होता है आफ्टर बिफोर का, और इसको हम सूडो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सूडो एलिमेंट डबल कॉलन से शुरू होता है, सूडो क्लासेस सिंगल कॉलन से शुरू होता है। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मीडिया क्वेरीज। तो दोस्तों मीडिया क्वेरी वो होता है जब आपके एक ही पेज को मोबाइल में भी दिखाते हो, टैबलेट में भी दिखाते हो और डेस्कटॉप पे भी दिखाते हो। यहाँ पे देख रहे हो कि सारी की सारी चीज़ें अपना वर्टिकली अलाइन हो गई। यहाँ पे वर्टिकली अलाइन है, बट यहाँ पे इसका विड्थ बढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे दो कॉलम में आ गई, यहाँ पे सिंगल कॉलम है, यहाँ पे डबल कॉलम है, यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, यहाँ 4 कॉलम है। तो ये सारे चेंजेस जो हम करते हैं उसके लिए हम मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। तो अब मीडिया क्वेरी का यूज़ हम कुछ भी कर सकते हैं, उसको करने का तरीका मैं बता देता हूँ क्या है। मीडिया क्वेरी लगाया कैसे जाता है, इस तरह से मीडिया लगाया जाता है, मीडिया स्क्रीन एंड इसके अंदर लिख सकते हैं मैक्स विड्थ। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। 500 पिक्सल। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, इसका कलर जो है रेड ऑरेंज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा, मीडिया समझिए, मीडिया यानी कि मैं स्क्रीन को टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि मेरा स्क्रीन जो है मैक्सिमम विड्थ 500 तक जाता है, तो उसका जो कलर होना चाहिए ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो हमने ऊपर दे रखा है वो उसको ले लेगा। अब हम देखते हैं क्या ये हमारा काम कर रहा है। तो ये काम कैसे करेगा, अभी हमारा जो विड्थ है ये बहुत बड़ा है। ठीक है, इस विड्थ को हम थोड़ा छोटा करते हैं, यानी हमने बोला 500, अब देखिए छोटा करते हैं। ये देखिए अब स्टार देखिए, स्टार का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि 500 विड्थ के अंदर हमारा कलर चेंज हो रहा है, यानी कि हमने विंडो को टारगेट कर लिया है। इसको छोड़िए, चलो मैं कुछ दूसरा दिखाता हूँ जो बहुत ज़्यादा, ये फर्स्ट लाइन ले लेते हैं। ठीक है, इसको कुछ नहीं कीजिए, इसको यहाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, देखिए मीडिया क्वेरी लिखा है एक बार है, बट टारगेट आप मल्टीपल चीज़ों को कर सकते हो, यानी कि पी फर्स्ट लाइन को मैं अब टारगेट कर रहा हूँ। इसका कलर जो है मैं येलो पल्लो कर देता हूँ कुछ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कम करूँगा इसको, ये देखिए दिस इज़ माय पैराग्राफ चेंज हो गया। तो पूरा इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने सिर्फ पहला लाइन को कलर किया है, लेकिन देखिए कलर चेंज हो रहा है, यानी कि 500 मैंने टारगेट रखा है, तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं मैक्स की जगह मिन कर देता हूँ तो मिनिमम 500 के बाद से स्टार्ट कर, अभी तक क्या 500 तक ये ख़त्म कर देता है मैक्सिमम तक, अब मिनिमम यानी कि 500 से स्टार्ट करेगा। तो यही काम बाय डिफ़ॉल्ट, देखो अब मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे एक कलर था, अब मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करता हूँ। अब देखो 500 के बाद अब ये चेंज हो रहा है, 500 के बाद यानी कि मिनिमम 500 मीट हुआ तो कर रहा है, यानी कि अब मैं कितना ही बड़ा करूँगा तो ये यही कलर रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया है मिन। इसके साथ अगर चाहते हो कि मिन और मैक्स दोनों करना चाहो तो एक एंड और लगा दो, और मिन यहाँ कर दो और मैक्स ऐसे लिख दो। मैक्स में आप लगा दो कि 1000। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ तक काम करेंगी, मिनिमम 500 से 1000 तक करेंगी। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। अब ये नहीं आ रहा है क्योंकि 1000 से ज़्यादा आ रहा है, तो जैसे 1000 के थ्रेश होल्ड में आएंगी, ये देखिए तो 1000 500 यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जहाँ से चेंज हुआ है, और 1000 आपका यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये काम किया इसने, इसके बाद वापस चला गया। तो ये होता है कमाल। तो मोबाइल का जो जनरल हम विड्थ लेके चलते हैं मोबाइल वगैरह में, तो आपको जो जेनरिक होता है 560 आप ले लीजिए, इससे बड़ा मोबाइल होता नहीं है कहीं पे भी विड्थ। आप इसको जब भी मोबाइल को टारगेट करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं। ठीक है,
इस तरह से मोबाइल टारगेट हो जाता है। आपको ब्राउज़र में देख रहे हैं ये बटन है मोबाइल का, टॉगल डिवाइस, तो यहाँ से ये आप कोई भी मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये मोबाइल हो गया। इसका विड्थ देख रहे हैं 430, ये सबसे बड़ा आज के डेट पे ये सबसे बड़ा मोबाइल है 430 बाई 932 का। ये आईफोन का होता है, काम करता है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, मीडिया क्वेरी बता दिया आपको, मैंने सूडो एलिमेंट्स बता दिया। ठीक है, डेस्कटॉप मोबाइल इनको कैसे टारगेट करना है ये बता दिया। तो दोस्तों ये मोबाइल के लिए होता है। टैबलेट के लिए आपका जो मिनिमम विड्थ होता है 768 रहता है यहाँ पे। और डेस्कटॉप जो होता है, डेस्कटॉप टारगेट करना है तो मिन विड्थ आप इसको 992 से कर सकते हैं, या फिर ये कुछ टैबलेट इसके अंदर भी आ जाते हैं तो आप 1025 से ले सकते हैं पिक्सल। ये आपको सिर्फ डेस्कटॉप में विजिबल होगा। आई होप कि आपको मीडिया क्वेरी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम एक और स्पेशल चीज़ पे, वो है हमारा वेब फ़ॉन्ट्स। इसको हम गूगल फ़ॉन्ट्स भी कह सकते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग गूगल फ़ॉन्ट का ही यूज़ करते हैं इसके इनके, क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जो फैंसी फ़ॉन्ट्स होते हैं इनके पास। और कई बार क्लाइंट्स डिज़ाइन दे देता है उसके अंदर गूगल फ़ॉन्ट्स का यूज़ करके करता है। बट अब हम गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ कैसे करते हैं तो समझते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों सबसे पहले गूगल फ़ॉन्ट अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ चले जाइए गूगल फ़ॉन्ट। ठीक है, जब आप ऐसे करेंगे तो आपको सबसे पहले यही खुलेगा। तो ये जब खुलता है तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट लिस्टेड हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से फ़ॉन्ट सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने रोबोटो सर्च किया, ठीक है, तो ये रोबोटो मेरा आ गया। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट देता है, यहाँ पे गेट इम्बेड पे क्लिक करना होता है। तो आपको देखो यहाँ पे ना सारी इसकी सारी इसने स्टाइल दे दी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधे सीधे इन सबको उठा लीजिए। प्री कनेक्ट इसलिए होता है ताकि फास्ट लोड हो जाए, तो इसलिए आप इसको उठा लीजिए और सब क्या कीजिए आप अपने हेड के अंदर इसको डाल दीजिए। बट ध्यान रखिएगा किसी कोड के अंदर मत डाल दीजिएगा, स्टाइल के अंदर नहीं डालेगा, हमेशा एक इंडिपेंडेंट होता है। तो हेड के अंदर होना चाहिए बट इंडिपेंडेंट ये टैग होता है लिंक, इसमें 3 लिंक है आगे। इसको आप अभी के लिए छोड़ दो, ये परफॉर्मेंस के लिए यूज़ किया जाता है कि ताकि आपका जल्दी से जल्दी फ़ॉन्ट लोड हो। ठीक है, अभी एक ही लाइन डालते हैं, इसको मैंने डाल दिया। इसके अंदर क्या आता है कि ये आपके सारे एपीआईज होते हैं गूगल के फ़ॉन्ट के। तो इसने क्या किया, रोबोटो के ये सारे वेरिएशन डाल दिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको कोई एक वेरिएशन यूज़ करना है, तो मान लीजिए मैंने ये उठा लिया। ठीक, अब ये उठा लिया तो आपका जो अभी है, आप इसको हम बंद कर देते हैं। अभी हमने फ़ॉन्ट वहाँ से पिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका दिस इज़ माई पैराग्राफ ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, दिस इज़ ये हेडिंग है, हेडिंग नहीं पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ कहाँ है हमारा, ठीक है, फर्स्ट लाइन हमने कर रखा था। हम फर्स्ट लाइन नहीं करते, हम डायरेक्ट पूरे पी पे डाल देते हैं इसको, सेलेक्टर पी का। अगर कोई क्लास लेते तो हम क्लास बनाते हैं, बट सिंपल फ़ॉन्ट फैमिली डाल दीजिए जो हमने वेब फ़ॉन्ट उठाया, और फ़ॉन्ट वेट जो चाहिए आपको, बस अब देख लीजिए कितना हुआ है। तो अब हम यहाँ आते हैं, ये देखिए ये चेंज हो गया। आपका फ़ॉन्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाइए और नेटवर्क में चले जाइए, और नेटवर्क में जाके जब फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करोगे और फिर से रिफ़्रेश कर दोगे तो आपको दिख जाएगा। अगर आपका फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा और चेक करने के लिए कि आपका फ़ॉन्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए और सेव कर दीजिए। सिस्टम सेव कर जाए, देखिए आपका लेआउट रिफ़्रेश हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, हल्का सा माइनर चेंज है। इसको मैं ऐसे भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने डाला, ठीक है, यहाँ गए और यहाँ गए। आपको अगर हो सकता है कि ब्राउज़र की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से करता हूँ चेंज। ठीक है, इधर से भी मैं कर सकता हूँ इसको चेंज, बट ये यहीं पे रह जाएगा, आपके कोड में अपडेट नहीं होगा। ये देखिए आपका फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है ना। ये इसलिए हो रहा है कि फ़ॉन्ट का तरीका चेंज हो गया। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।
और आपका दिन शुभ हो। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूं, तो कृपया 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, कि आपका कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है, जिसको मैं आगे अपने आने वाले वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर दूंगा, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।